बेटा आज हम लोगों ने एक्सरसाइज करनी है चैप्टर नंबर 22 हाइड्रोकार्बन्स की। तो आए हम लोग स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव एडिशन रिएक्शन। इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो जो एडिशन रिएक्शन देगा। तो एडिशन रिएक्शन हमेशा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देते हैं। तो इनमें से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा है, यहाँ से इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। आपने डबल बॉन्ड से पहचानना है कि ये क्या है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज एज अ फ्यूल। इनमें से फ्यूल के तौर पर कौन सा यूज़ नहीं होता। LPG हम यूज़ करते हैं, डीजल भी हम फ्यूल के तौर पर यूज़ करते हैं, CNG भी करते हैं, जबकि एस्फाल्ट जो है वो हम सड़क बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है, आंसर इसका D है। इंडिकेट द टाइप ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। आपने ये रिएक्शन देखना है और इसमें मुझे बताना है कि ये इनमें से कौन सा रिएक्शन है। मीथेन जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या होगी, ऑक्सीडेशन का अमल होगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगी, ठीक है ना। ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीडेशन का अमल करती है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Which species acts as a reducing agent in the reaction between ethene and KMnO4। इथीन और KMnO4 में कौन सी स्पीशी ऐसी है जो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करती है। तो वो आपके पास इथीन है। ये आपने पोटाशियम पर मैग्नेट की जो है उसमें ऑक्सीडेशन में पढ़ा था। द प्रोडक्ट विच विल बी फाउंड व्हेन प्रोपीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन मॉलिक्यूल। वो कहते हैं जब प्रोपीन मॉलिक्यूल जो है वो ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा। हम लोगों ने ये रिएक्शन पढ़ा हुआ है, लेकिन हमने यहाँ प्रोपीन में किसकी एग्जांपल ली थी, इथीन की ली थी, ठीक है। तो उसमें भी 1,2 डाइब्रोमो इथीन बना था, इसमें 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन बनेगा। यानी कि अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। प्रोपीन क्या है, डबल बॉन्ड है ना, इसमें ये अनसैचुरेटेड है, जबकि प्रोपेन जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। फिर उसके बाद है नंबर 6 पे, सिलेक्ट द नेम ऑफ पेट्रोलियम फ्रैक्शन विच जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी इन पावर प्लांट्स। पावर प्लांट्स में बिजली पैदा करने के लिए इनमें से कौन सा जो है वो पेट्रोलियम फ्रैक्शन यूज़ होती है। तो वो फ्यूल ऑयल है, क्योंकि बेटुमन जो है वो रोड बनाने में इस्तेमाल होता है। कैरोसिन ऑयल क्या है, मट्टी का तेल है। लुब्रिकेटिंग ऑयल मशीनों को लुब्रिकेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो फ्यूल ऑयल क्या है, ये सबसे बड़ा फ्यूल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगा पावर प्लांट्स में। द मॉलिक्यूल एलिमिनेटेड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में देखें कौन सा मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है। इसमें जैसे ये क्या है, इथाइल ब्रोमाइड है, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br। तो ये क्या है, देखें Br को छुपाएं तो ये दो कार्बन है, ये क्या बना, इथेन बना, और साथ Br तो इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो अनसैचुरेटेड हमारे पास इथीन आ जाएगा, पोटाशियम ब्रोमाइड हासिल होगा और वाटर। तो देखें यहाँ से ये बॉन्ड टूटा, OH ने इधर से एक हाइड्रोजन लिया और पूरा एक मॉलिक्यूल बन के एलिमिनेट हो गया। तो इसमें क्या है, हमारे पास वाटर की एग्जांपल है। नेक्स्ट पेज पे आए बेटा। लास्ट हमारे पास MCQs है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम इज़ बेस्ड ऑन। पेट्रोलियम की जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है वो किस चीज़ पे बेस करती है। तो वो आपने पढ़ा है कि वो बॉइलिंग पॉइंट पे बेस करती है। अगर जो मुख्तलिफ फ्रैक्शंस जो हैं वो मुख्तलिफ बॉइलिंग पॉइंट्स पे आप हासिल करते हैं। फिर उसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चन है, गिव एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन की आपने एग्जांपल देनी है बेटा। ये हम लोगों ने रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स में पढ़ा था। आपने मुख्तलिफ किस्म के एडिशन रिएक्शन पढ़े थे। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ वाटर था, और एडिशन ऑफ आपके पास हेलोजन्स था, ठीक है ना। पेज नंबर 118 पे ये देखें, ये आपने मुख्तलिफ़ चीज़ों की एडिशन पढ़ी थी। इनमें से जो भी आपको इजी लगता है वो आप उसकी एडिशन रिएक्शन में लिख सकते हैं। गेव द नेम्स ऑफ कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार एंड पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से मुख्तलिफ़ किस्म के आप कंपाउंड हासिल कर सकते हैं, ठीक है ना। पेट्रोलियम हमने बहुत सारे पढ़े हैं, टेबल में पीछे जो ये कॉलम में आया था। हाउ इथेन इज़ ऑक्सीडाइज्ड बाय कोल्ड एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट। वो कहते हैं इथेन जो है वो कोल्ड और एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट के साथ किस तरह ऑक्सीडाइज होगा। तो इसका आंसर 119 पेज पे है। ये हमने ऑक्सीडेशन ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट में ये पढ़ा था। ये रिएक्शन है, यहाँ से यहाँ तक ये आपने ये लिखना है और साथ ये रिएक्शन भी आपने बना देना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एलिमिनेशन एंड एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन में फ़र्क है। तो ये हम लोगों ने किया होगा, ठीक है। एडिशन रिएक्शन मैंने आपको निशान लगवाए थे और साथ हमने क्या किया था, साथ हम लोगों ने जो है
वो एलिमिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन किए थे पेज नंबर 17 और 118 पे। एलिमिनेशन रिएक्शन ये है आपके पास यहाँ से, दीज रिएक्शंस अकर व्हेन मॉलिक्यूल इज रिमूव फ्रॉम सैचुरेटेड कंपाउंड टू प्रोड्यूस अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये क्या है आपके पास, एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो इसमें आपने ये एग्जाम्पल लिख देनी है, ठीक है ना। और एडिशन रिएक्शन कौन से थे, नेक्स्ट पेज पे है। द एडिशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल न्यू प्रोडक्ट, जिसमें रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट कंबाइन करेंगे और नया प्रोडक्ट बनेगा। इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ये लिख दें, एडिशन ऑफ हेलोजेंस, जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है नेम, 5 क्वेश्चन है हमारे पास। नेम द स्टार्टिंग मटेरियल यूज टू जनरेट ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम बनाने के लिए स्टार्टिंग मटेरियल क्या थे, तो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम बनाने के लिए जो हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल था वो एक तो एसिटिलीन थी, ठीक है, और दूसरा आपके पास क्या था, दूसरा आपके पास ऑक्सीजन था, ठीक है। एटॉमिक फॉर्म में ये ऑक्सीजन थी, इससे क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट आप बनी थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके पास जो लास्ट क्वेश्चन है वो है हाउ कैन एन अल्कीन बी आइडेंटिफाइड, कि अल्कीन को आप कैसे आइडेंटिफाइड करते हैं। आपको पता है अल्कीन को आइडेंटिफाई करने के लिए कैसे पता चलेगा, उसके डबल बॉन्ड से पता चलेगा, उसके जर्नल फार्मूले से लगेगा, ठीक है। ये जो सबसे पहला टॉपिक है अल्कीन का, ये पैराग्राफ आपने इसमें लिख देना है, ठीक है ना। उसकी प्रॉपर्टीज़ बतानी है कि ये यूनिक फिजिकल और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जर्नल फार्मूला, ये ऑलिफिन्स बनाएंगे तो ये क्या है, इसकी वजह से हम अल्कीन को डिस्टिंग्विश करेंगे। फिर कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन की तरफ आएँ। व्हाट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन टर्म डिहाइड्रेशन एंड डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। वो कहते हैं डिहाइड्रेशन और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में क्या फ़र्क है। डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर, और डीहाइड्रो यानी कि हाइड्रोजन रिमूव होगा, हेलोजिनेशन और हेलोजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हलाइड क्या बन जाएगा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। 117 पेज पे देखें बेटा, यहाँ मैंने आप लोगों को एक निशान लगवाया था ये प्रिपरेशन में कि डिहाइड्रेशन मीन रिमूवल ऑफ वाटर वाइल द डिहाइड्रोहेलोजिनेशन इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड रिमूव फ्रॉम मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो ये 2 लाइनें आप लोगों ने लिख देनी है। फिर उसके बाद है यू हैव गॉट 2 टेस्ट ट्यूब्स A and B containing saturated and unsaturated compound, how will you identify the two। वो कहते हैं 2 टेस्ट ट्यूब ले लें, एक में सैचुरेटेड ले लें कंपाउंड, दूसरे में अनसैचुरेटेड। अब आपको पता है सैचुरेटेड को क्या लेंगे आप, अल्केन ले लेंगे, और अनसैचुरेटेड आप अल्कीन ले लेंगे, उन्होंने ब्रैकेट में दिया हुआ। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसको टेस्ट करवाएंगे। हम लोगों ने टेस्ट किए थे इसमें 119 पेज पे। एक कौन कौन सा था, एक ब्रोमीन का टेस्ट था, एक पोटाशियम परमैंगनेट का टेस्ट था, और तीसरा कौन सा था, आयोडीन का। यहाँ से कि रेडिश कलर ऑफ ब्रोमीन, पर्पल कलर ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट, ठीक है ना, और आयोडीन का जो है वायलेट कलर। अगर डिस्चार्ज हो जाता है तो इसका मतलब है कि अल्कीन था, क्योंकि अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ने टूटना है, ठीक है। वो कहते हैं ये रिएक्शन इन दोनों सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को आइडेंटिफाई करने के लिए होगा, आप इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। और जो अगर वो रिएक्शन नहीं देते, जिसमें अल्केन होगा, वो कंपाउंड ये रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है ना, ना ब्रोमीन, ना पोटाशियम परमैंगनेट, ना ही आयोडीन का कलर डिस्चार्ज होगा, ठीक है। उसके बाद है वाई इज़ ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम सो हॉट। वो कहते हैं ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम क्यों हॉट होता है, गर्म होता है बहुत ज़्यादा। तो इसका आंसर आपकी बुक में नहीं है, लेकिन आपने ये जो है क्वेश्चन पढ़ा था, इसकी रीज़न ये है कि ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम में जो हम ऑक्सीजन यूज़ करते हैं वो प्योर फॉर्म में होता है, ठीक है। प्योर फॉर्म में बहुत खालिस है तो बहुत हाई फ्लेम पैदा करेगा, जबकि आम अगर कंबेस्शन का अमल होता है, ठीक है ना, जलने का अमल हो रहा होता है, उस टाइम हमें फ़िज़ा से ऑक्सीजन मिल रही होती है 21%, और 79% इसमें नाइट्रोजन भी होती है, तो वो क्या करती है, वो उस फ्लेम को ठंडा कर देती है। लेकिन जो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम है ये इस वजह से हॉट होगा क्योंकि इसमें आप प्योर ऑक्सीजन हम यूज़ करते हैं। वाह, डू यू एक्सपेक्ट एसिटिलीन टू डीकलराइज अ कोल्ड सोल्यूशन ऑफ KMnO4। वो कहते हैं क्या आप जो है एक्सपेक्ट करते हैं कि KMnO4 जो है वो के सोल्यूशन को डीकलराइज कर देगी, तो ज़ाहिर कर देगी। इसका मतलब है एथाइन में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, और हमने पढ़ा है कि अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होंगे वो उनके साथ अगर ये रिएक्ट करेंगे, पोटाशियम परमैंगनेट रिएक्ट करेगा तो वो डीकलराइज कर देगा, उसके जो है वो कलर को ख़त्म कर देगा। हाउ डू क्लोरीन एंड हाइड्रोजन हलाइड एडिड टू इथीन। वो कहते हैं
क्लोरीन या हाइड्रोजन हैलाइड जो है वो इथीन में कैसे ऐड होते हैं। तो इसका आप लोगों ने जो है हम लोगों ने एग्जांपल पढ़ी थी, वो हमने पढ़ी थी जो है वो हमने इथीन के साथ पढ़ी थी। ठीक है, ये देखें बेटा, हम लोगों ने इसकी एग्जांपल पढ़ी थी जो है हाइड्रोजन हैलाइड की हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। अब उन्होंने, जब मैंने आपको ये लेक्चर पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि हैलाइड में आप कोई सा भी हैलाइड ले सकते हैं, फ्लोरीन भी ले सकते हैं, ब्रोमीन भी ले सकते हैं, क्लोरीन भी, आयोडीन भी। ठीक है, यहाँ उन्होंने हाइड्रोजन ब्रोमाइड लिया था। अब जो क्वेश्चन में हमें दिया गया वो हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो आपने सेम यही रिएक्शन करना है, सिर्फ जहाँ Br होगा वहाँ आपने Cl लगा देना है। ठीक है, HCl रिएक्ट करेगा तो वो क्या बन जाएगा, यहाँ Cl लग जाएगा, एक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, क्लोरोमीथेन बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो हैं उसमें देखें, डिस्क्राइब 2 मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथीन। इथीन की प्रिपरेशन के आपने 2 मेथड लिखने हैं। फर्स्ट आपका जो है वो चैप्टर स्टार्ट में ही आपके ये रिएक्शंस दिए हुए हैं प्रिपरेशन के। ये देखें, ये प्रिपरेशन की हेडिंग है, तो आप इसमें डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल लिख दें कि अल्कोहल में से हमने डिहाइड्रेशन करनी है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है, ये 2 लाइनें लिखनी है और साथ ये रिएक्शन लाजमी लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने डीहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड्स में आप में से आपने हाइड्रोजन हैलाइड को निकालना है, तो ये 2 लाइनें ये लिखनी है आपने और साथ ये वाला रिएक्शन लिखना है। ठीक है, अब इस तरह आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। फिर उसके बाद है डिस्क्राइब द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने जो है फ्रैक्शनल रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में। ठीक है, ये आपने पूरा जैसे मैंने हेडिंग के साथ तैयार करवाया, ये आपने ऐसे हेडिंग के साथ ही पूरा क्वेश्चन तैयार कर लेना। फिर उसके बाद है विच प्रॉपर्टीज़ ऑफ पेट्रोलियम फ्रैक्शंस चेंज विद देयर बॉइलिंग पॉइंट। वो कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट की वजह से पेट्रोलियम फ्रैक्शन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं। ये लास्ट टॉपिक था आपका, मैंने आपको बताया। एक तो उसमें नंबर ऑफ़ कार्बन और हाइड्रोजन एटम इफेक्ट करेंगे, उसकी वोलेटिलिटी नेचर इफेक्ट करेगी, बॉइलिंग पॉइंट, रेंज, विस्कोसिटी। ठीक है, चाहे बॉइलिंग पॉइंट को ना लिखें क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का उन्होंने पूछ लिया। फिर उसके बाद है आपके पास मेरे ख्याल में, हाँ, एक्सप्लेन द एग्जांपल्स ऑफ क्रैकिंग ऑफ अल्केन। अल्केन की आपने क्रैकिंग लिखनी है, तो अल्केन की क्रैकिंग 117 पेज पे देखें, ये हमारे पास लास्ट टॉपिक है, द क्रैकिंग ऑफ अल्केन। ये आपने लिखना है। ये पहले आपने क्रैकिंग की डेफिनेशन लिखनी है, ये मैंने आपको निशान लगवाया था। ठीक है ना, यहाँ तक आपने क्रैकिंग की डेफिनेशन लिख लेनी है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने ये रिएक्शन लिख लेना है। तो और जो लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, वो है आपके पास गेव द यूजेस ऑफ एसिटिलीन। एसिटिलीन के आपने यूजेस लिखने हैं। अब एसिटिलीन के यूजेस क्या थे, हमने 2 यूजेस पढ़े हैं, एक वेल्डिंग में हमने पढ़ा। ठीक है, एक हमने ये जो है ये है ऊपर, ये वेल्डिंग में हमने पढ़ा। ठीक है, ये इसके यूजेस मैंने आपको हेडिंग लगवाई थी, देखिए इसी में से क्वेश्चन आ गया। ये आपने एक यूज़ ये है और दूसरा यूज़ ये लास्ट पैराग्राफ में है कि एसिटिलीन गैस फ्रूट्स को पकाने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, ये पैराग्राफ आपने ये 2 एक हेडिंग डाल के ना, पॉइंट्स डाल के कि ये है वेल्डिंग में और राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट्स में ये इस्तेमाल होती है। बेटा इस तरह अगर आप ना पूरा चैप्टर अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो फिर आपका, मुझे नहीं लगता कि कोई शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन या कोई MCQs जो है वो आपको ना आता हो। ठीक है, आप इसके MCQs खुद भी सॉल्व कर सकते थे, ये बहुत ईजी हैं। और जितने भी हमने ये पढ़े हैं सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपकी चैप्टर के अंदर से ही आए हैं। ठीक है, तो आप चैप्टर को अच्छी तरह तैयार कर लिया करें, ख़ास तौर पे डेफिनेशन, जो भी आपने टॉपिक पढ़ना है उसकी डेफिनेशन करनी है, साथ एग्जाम्पल एक करनी है, और अगर जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसमें आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन 5 से 4 नंबर का आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दें। आपने जो है चैनल की नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कर दें, चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट हम लोग जो है चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। 15 का पेयर बन रहा है 14 के साथ। ठीक है, तो 14 और 15 करेंगे, लेकिन पहले हम चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।